पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक नगर था। वहां विश्वानर नामक एक मुनि रहते थे। वे परम शिव भक्त व जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड्ढा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी शुचिष्मति ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड्ढे समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबाकर रखनी पड़ी डिढ़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी शुचिष्मति बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वानर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसकी जिह्वा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वे वाराणसी जा पहुंचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वानर को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नादि करके जैसे ही वे वीरेश लिंग के निकट पहुंचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्मयुक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्यों द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन व सभी देवताओं का प्रिय होऊंगा। विश्वानर ने भगवान शिव के बाल रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अभीष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का शुचिष्मति के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का जातकर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वानर के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विश्वानर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वानर के घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र बड्डा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यथित किए हुए है। विश्वानर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा, आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, हर हर महादेव, धन्यवाद।